Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months but this is not a crash course। हम लोग डिटेल में हर कुछ पढ़ेंगे, हर कुछ सीखेंगे, डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये अपना 24th लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे थे अलग अलग कंडीशन में, तो वैसे ही आज वाले एक्सरसाइज में ऐसा कंडीशन है कि हमारे पास 3 साइड्स दिए होंगे और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए होंगे। उस केस में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल DEAR ड्रॉ करना है जिसमें इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं साइड्स के और एंगल्स के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसा हम सबसे पहले करते हैं कि इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि किस टाइप का होगा ये क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का होगा और हमें कंपास को किस साइड घुमाना है, चाहे कौन सा साइड को कहाँ पे रखना है, ये सब इन चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है हमें। तो इसलिए हम सबसे पहले DEAR एक रफ ड्रॉ करते हैं। DEAR इसको हम चेंज भी कर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। DE 4 सेंटीमीटर, E to A ये है 5 सेंटीमीटर, AR 4.5, A to R ये है 4.5। ठीक है, एंगल E है 60 डिग्री, ये है 60 और एंगल A है 90, ये है 90। तो सिंस ये डायग्राम इस तरह बन रहा है मीन्स हमें ये साइड जो है इस साइड पे दोनों एंगल दिया हुआ है, तो इस साइड को हम नीचे रखने की कोशिश करेंगे। मीन्स क्या है, इसको हम ऐसे घुमा लेंगे, ये A पॉइंट यहाँ पे है, A से पहले E है, E से पहले D है, DEAR इस तरह का ये बन जाएगा जिसमें ये अपना 90 होगा। फर्स्ट रफ डायग्राम, फिर से सेकेंड रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं कि हम इस शेप में बनाएंगे। ठीक है, और EA का वैल्यू क्या है, E to A का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू क्या है 4, D to E ये है 4 और क्या है एंगल E इक्वल टू 60 डिग्री है और RA ये है, R to A है, R to A है, ये है 4.5। तो इस तरह का अपना डायग्राम बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले EA ड्रॉ करेंगे, EA लाइन जो कि स्केल से ड्रॉ करेंगे हम, जो कि 5 सेंटीमीटर का है। तो सपोज हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है, इस तरह से 5 सेंटीमीटर का लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ कर लिए। वैसे ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 15 सेंटीमीटर है, लेकिन बहुत छोटा डायग्राम हो जाएगा, बहुत छोटा मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को दिखेगा नहीं कैमरे में, इसलिए मैं मेजरमेंट बड़ा ले रहा हूँ, आपको मेजरमेंट सेम लेना है जो बताया गया है। तो 5 सेंटीमीटर का सपोज ये मेजरमेंट है, हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद E पॉइंट पे क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो E पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास किसी भी मेजरमेंट का ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और E पॉइंट पे नीडल को रख के हम ऐसे इस तरह से घुमा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये अगर जो रेड लाइन दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा डार्क करके, ये बन गया। अब इस मेजरमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, जब जो हमने पहले ड्रॉ किया था वही रहेगा। और उसके बाद क्या है, इस पॉइंट से सिंस क्या है ये एंगल राइट साइड बन रहा है। अब एक चीज़ क्या है, बार बार एंगल राइट साइड और लेफ्ट साइड आता है। इसका क्या मतलब है, एक लाइन है, इस पे हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो हम इस साइड से अगर जो कंपास ड्रॉ करके ऐसे काटते हैं सपोज, तो ये एंगल राइट साइड से 60 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से 60 डिग्री बनाना होता तो हम क्या करते, इस साइड से इसे ड्रॉ करते और फिर इस साइड से कंपास काटते, तो इस साइड का एंगल 60 डिग्री बनता। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एंगल है वो क्या है, राइट साइड में है। ये लाइन इस तरह जाएगा, ये राइट साइड का एंगल है, ये लेफ्ट साइड है। अगर इधर से 60 डिग्री होता तो अलग चीज़ होता, लेकिन अभी एंगल जो है 60 डिग्री राइट साइड से, इसलिए हम राइट साइड से ड्रॉ कर रहे हैं। और हम जो फर्स्ट 60 डिग्री से क्रॉस करेंगे वो भी राइट साइड से होगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट बना अपना, तो ये जो अपना पॉइंट बना, ये 60 डिग्री वाला पॉइंट बना, इसको हम दिखाने के लिए डार्क कर ले रहे हैं थोड़ा सा
इसके बाद क्या है, इसको हम मिला देंगे, किसको, डी को और इस 60 डिग्री वाले लाइन को, और इसी लाइन पे डी पॉइंट कहीं पे, सॉरी ई को मिला रहे हैं, इसी लाइन पे डी पॉइंट कहीं पे होगा, लेकिन कहाँ पे होगा हमें नहीं पता ये, तो अभी हम ऐसे ही रफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। लेकिन ये 60 डिग्री तो बन गया, ये तो फिक्स है, ये 60 डिग्री जो है ये तो अपना बन गया, ये मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर जो होना था ये हो चुका। ए पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ये एंगल क्या है, लेफ्ट साइड से एंगल है, तो लेफ्ट साइड से 90 डिग्री बनाएंगे। वैसे राइट से भी 90 डिग्री बनाएंगे तो वो एक ही चीज़ होगा, लेकिन हम राइट से नहीं बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा सारा डायग्राम जो है लेफ्ट साइड है। तो ए पॉइंट पे नीडल रख के किसी भी साइज का एक हम इस तरह से खींच लिया, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट साइड से हम क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें एंगल बनाना है। और 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री पहले 60 बनाएंगे, फिर 20 बनाएंगे, फिर 60 और 20 के बीच में 90 होता है, तो 60 और 20 दोनों से एक बार हम इसको कट करते हैं। तो पहले क्या है, 60 डिग्री बनाएंगे लेफ्ट साइड से, ये 60 हो गया, लेफ्ट साइड से ये 120 हो गया, ये 60 120, और इन दोनों के बीच में कहीं 90 होता है, तो इसलिए एक बार इससे इस पॉइंट से काटेंगे, एक बार इस पॉइंट से बाहर की तरफ, तो हमें 90 डिग्री वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये लाइन 90 डिग्री का लाइन है, तो हम 90 डिग्री का लाइन खींच लेंगे पहले, मेजरमेंट बाद में लेंगे, पहले हम 90 डिग्री का लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हो गया ये 90 डिग्री पे। अब क्या है, इसमें ये मेजरमेंट हमें पता है, और ई टू डी का वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम इस साइड 4 सेंटीमीटर का चाप से इसको काट लेंगे, क्योंकि डी से, सॉरी ई से डी का वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम ले लेंगे लेंथ, 4 सेंटीमीटर लेना इससे है, इससे लेना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नीडल को 0 पे रख के 4 सेंटीमीटर तक लेके इसके बाद इस पॉइंट पे कट कर लेंगे, मीन्स ये पॉइंट अपना जो बना ये बनेगा डी पॉइंट, और ये लेंथ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ए टू आर क्या है, 4.5, तो अब हम ए टू आर 4.5 ले लेंगे, ए 4.5 का मेजरमेंट इससे लेंगे, और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मीन्स ये जो पॉइंट बना अपना, ये अपना पॉइंट बन गया आर पॉइंट, ठीक है। अब आर पॉइंट डी पॉइंट से मैच करा देंगे, आर पॉइंट को डी पॉइंट से मैच कराएंगे, ठीक है। और ये वैल्यू कितना अपना आ गया था, ये था 4.5, ये 90 डिग्री हम ड्रॉ किए थे, और ये था 4.5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट डी हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये आर पॉइंट डी पॉइंट। इस तरह से ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल डी ई आर फर्स्ट बन गया। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, मैं फिर से बता दूंगा और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई, इसको ड्रॉ करना है, मेजरमेंट दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरह का कुछ टी आर यू ई होगा, टी आर यू ई। टी आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, आर यू इसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यू ई यू टू ई ये वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एंगल आर है 75 डिग्री, एंगल यू है 120। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इस साइड पे दोनों एंगल दिया हुआ है और ये तीनों साइड दिया हुआ है, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये अपना आर हो जाएगा और ये यू होगा, ये इसको नीचे कर लिया, और आर से पहले क्या है टी, कुछ इस तरह 75 डिग्री है तो ऐसे होगा 75, और आर पे हो गया 75 और यू पे हो गया 120। 120 लेफ्ट साइड से है, क्योंकि जो भी डायग्राम होगा, डायग्राम इसके अंदर से ही तो सारे एंगल्स की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा लेफ्ट साइड से एंगल बनेगा, राइट साइड से तो एंगल नहीं है, एंगल है लेकिन आउटर एंगल है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एंगल है, तो ये 120 को इस तरह का होगा, और इसका वैल्यू कितना है, यू टू ई है 4 सेंटीमीटर, और टी टू आर है 3.5,
और ये इस तरह से मैच होगा। आर टू यू का वैल्यू क्या है, आर टू यू है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 3 4, ठीक है। एंगल्स ये हो गया 120। तो अल्टीमेटली हमें इस शेप में बनाना है, इस तरह के का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हमने पहले तो ऐसे बनाया, इसको चेंज कर लिया इस तरह, क्योंकि क्यों हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। अब क्या है, हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आयु लेंथ ड्रॉ करेंगे जो 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 सेंटीमीटर का लेंथ, तो 3 सेंटीमीटर का लेंथ सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लो ये 3 सेंटीमीटर है, सपोज कर लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये है पॉइंट आर और ये है पॉइंट यू। अब आर पे एंगल क्या है 75 डिग्री, तो अब 75 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे आर पॉइंट पे। तो 75 डिग्री ये आर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो राइट साइड से एंगल बनेगा, यू पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो लेफ्ट साइड से बनेगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आर पॉइंट पे राइट साइड से एंगल बनाने का मतलब क्या है, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये आर पॉइंट है, ये यू पॉइंट है। अगर आर पॉइंट पे राइट साइड से एंगल बना रहे हैं, मतलब एंगल इस साइड बनेगा, कुछ इस तरह का जाएगा। अगर आर पॉइंट पर ही लेफ्ट साइड से 75 डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, एंगल इस साइड से स्टार्ट करके कुछ 75 डिग्री इधर होगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तब राइट साइड से वो बहुत ज़्यादा एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे आर पॉइंट पे राइट साइड से एंगल बनेगा, यू पॉइंट पे लेफ्ट साइड से। तो आर पॉइंट पे 75 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, कोई भी एक चाप ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब क्या है, पहली बार जब हम कट करते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और 75 जो होता है 60 के बाद होता है और 90 से पहले होता है। 90 और 60 के एग्जैक्ट बीच में होता है 75 डिग्री। तो अगर जो हमारे पास 90 डिग्री हो तो उन दोनों के बीच में, मतलब उसको बाइसेक्ट करके हम बना सकते हैं 75 डिग्री। तो पहले अब हम 90 बना लेंगे। तो 90 बनाने के लिए क्या होता है, 90 होता है 60 और 120 के बीच में। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो दोनों से का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है अपना 90 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री वाला पॉइंट तो ये हो गया। तो इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बस हमको इस आर्क पे वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे से 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया, जो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में बनता है 75 डिग्री, क्योंकि 90 और 60 के बीच में गैप कितना है 30 डिग्री का। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, मीन्स 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री वो होता है 75। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें कैसे निकालते हैं, किसी भी एंगल को डिवाइड करने के लिए उसके दोनों पॉइंट से हम चाप लेके बाहर की तरफ काटते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री से बाहर की तरफ इसको काटेंगे, और यहाँ 90 डिग्री से बाहर की तरफ काटेंगे। तो ये जो पॉइंट बना ये बनेगा, इसको अगर इससे मिलाएंगे तो बनेगा हमारा 75 डिग्री। तो इस तरह से पहले हम 75 डिग्री का लाइन अप ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो अपना 75 डिग्री वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल तो अपना 75 हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब क्या है, ये 75 तो हो गया, लेकिन क्या है आर पॉइंट से, आर से ये कौन सा साइड था, टी था, ये TRUE। तो आर से टी का वैल्यू कितना है 3.5। तो 3.5 का हम आर्क लेंगे आर से यू की तरफ, 3.5 का। ये अगर जो 3 है तो इससे ज़्यादा होगा 3.5, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 3.5 अगर हम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाके कट जाएगा। ये लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, अगर जो ये 3 है तो ये 3.5 है। तो 3.5 पे हमें मिल गया पॉइंट टी, ये पॉइंट हो गया टी। अब क्या है, यू पॉइंट पे हमें बनाना है 120 डिग्री लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे हम 120 डिग्री बना लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे। पहली बार लेफ्ट साइड से अब चलेंगे, लेफ्ट साइड से एंगल बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड से चलेंगे। तो ये हो गया 60 डिग्री, 60 के बाद एक बार और काटते हैं तो बन जाता है 120। मतलब इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा एंगल 120 डिग्री। तो इसको हम मिला देते हैं पहले, इस तरह का बनेगा। अब क्या है, ये u से e का वैल्यू जो है 3.5 है, मीन्स अगर जो ये 3 है, सॉरी ये 4 है, ये तो ये 4 वैल्यू होगा इस तरह से। तो u से हम 4 सेंटीमीटर का चाप लेके आगे काट लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से अगर हम वैल्यू लेंगे तो इस तरह से 4 कहीं कट जाएगा। अब क्या मतलब ये लेंथ टोटल 4 हो जाएगा, तो हमें पॉइंट कौन सा मिल गया, ये ई पॉइंट मिल गया, ये ई पॉइंट अपना मिल गया और ये पॉइंट टी था। तो ई पॉइंट ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर लेंथ का चाप लिया था और ये 3 सेंटीमीटर, और ये क्या था 3.5 सेंटीमीटर का। अब ई पॉइंट को हम टी पॉइंट से मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अपना, क्योंकि अपने पास दोनों पॉइंट मिल गया है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, आपको एक स्केल में एक बार में आपसे मिल जाएगा, क्योंकि ये मेजरमेंट हम बड़ा ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 2 बार में ऐसे खींचना पड़ा, लेकिन ऐसे खींचना नहीं है आपको, एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसका एंगल क्या हो गया यहाँ पे 120 डिग्री, ये हो गया 120, वो ये हो गया 75, ये पॉइंट आर हो गया, ये यू हो गया, टी आर यू ई, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 75 डिग्री और 120 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से दो ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने थे, वो हो गए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मीन्स 25th लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।